चांदनी क्या ये काफी नहीं। सारी चीजें रख ली हैं। मैं नहीं चाहता तुम अकेले यहाँ पे कुछ भी लेने हो। ओके सब कुछ रख लिया। ओके, जस्ट प्लीज प्लीज फोकस ऑन योर हेल्थ। ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके मैं तुम्हें इसलिए अंकल आंटी के यहाँ छोड़ रहा हूँ ताकि तुम्हें इस घर की टेंशन से थोड़ा छुटकारा मिले। उठा लो। मैं जानती हूँ क्या बात करना चाहते हैं, मेरे पास उसका जवाब नहीं है। ऐसी क्या बात है जिसको वो जानने के लिए इतना बेचैन हो रहा है? तुम्हें याद है मैंने हॉस्पिटल में तुमसे एक सवाल पूछा था काम कंटिन्यू करने के बारे में? तुमने जवाब नहीं दिया उसका। अगर उस सवाल का जवाब जानना चाहता है तो मना कर दो। और वैसे भी इतने सारे डॉक्टर्स हैं वहाँ पे। व्हाई इज ही सो कंसर्न्ड अबाउट यू? क्योंकि मैंने उस हॉस्पिटल में एक रेजिडेंसी की स्पॉट ऑक्यूपाई किया हुआ है, दैट्स व्हाई। तुम नहीं समझोगे। इसका क्या मतलब हुआ? रहने दो सलमान। नहीं नहीं प्लीज बताओ मुझे, मैं जानना चाहता हूँ ऐसी क्या बात है जो मेरे नाक का शकल को समझ नहीं आएगी। प्लीज बताओ। बचपन से हमें बताया जाता था कि डॉक्टर को डॉक्टर से ही शादी करनी चाहिए क्योंकि वो एक दूसरे का काम, ड्यूटी, शेड्यूल सब बेहतर समझ सकते हैं। और मैं स्टूपिड थी, सोचती थी कि ये फजूल बात है, बकवास बात है। बट यू नो व्हाट, वो सब सही कहते थे। बचपन से मुझे डैड ने डॉक्टर ना बनने का ताना दिया है। ऐसा क्या है तुम लोग के दिमाग में, किस बात का गरूर है? और अगर इतना ही पछतावा हो रहा है ना तो ऑप्शन तो आ गया तुम्हारे पास। मेरे जाने के बाद फैसला कर लेना तुम। सामान बेटा यहाँ रख दो, मैं ऊपर रखवा दूंगी। बहुत अच्छे टाइम पे आए हो, मैं खाना लगाने वाली थी। नहीं नहीं आंटी, वो फिर कभी घर जाके पैकिंग भी करनी है। अरे एक कप चाय तो पी के जाओ, 2 मिनट लगेंगे, बैठो मैं बना के लाती हूँ। खुदा हाफिज। There you go. वो स्टोरी देखी उसने? I think we'll call him. Yeah, call him. हेलो। Hi, Sama. मैंने देखा कि तुमने हमारी पोस्ट देखी। जी देख ली थी। आपको बहुत मुबारक। तुमने
खुद कॉल करके कंग्रेचुलेट नहीं किया। मुझे लगा था कि तुम्हें खुशी होगी। आपने मुझसे अपनी खुशी शेयर की। अगर मैं डायरेक्टली बताता तो क्या तुम्हें वाकई खुशी होती? तो पता नहीं आज तो सब लोगों को ये क्यों लगता है कि मैं इतना पत्थर दिल हूं। चलो फिर तुम्हें आजमा लेता हूं। सलमान, हमारे यहाँ बेटी हुई है, अरहा नाम रखा है उसका। तुम चाचू बन गए हो और अब तुम इस खानदान के सबसे छोटे नहीं रहे। सॉरी। बहुत खूबसूरत नाम है और है भी बहुत प्यारी, लेकिन आप पर नहीं गई। मुझे पता था तुम ऐसे ही बात करोगे। एनीवे, एक हफ्ते पहले पैदा हुई है और मेरे पास कोई था ही नहीं खुशी शेयर करने के लिए। किसी ने उसको देखकर ये कहा ही नहीं कि अरहा की शक्ल किससे मिलती है। ना ही कोई इस बात पर लड़ा कि उसका नाम कौन रखेगा। मेरी बेटी तो इस दुनिया में आते ही अकेली हो गई यार। माँ बाप के हिस्से की नफरतें औलाद को तो भुगतनी पड़ती है ना, लेकिन हम लोग ये सिलसिला तोड़ देंगे। हमारे बच्चे मोहब्बत में पले बढ़ेंगे, बगैर किसी कंपटीशन के, बगैर किसी की भी ख्वाहिशों का बोझ लेकर। अरहा को इन सब चीजों से नहीं गुजरना पड़ेगा। सलमान, आई कांट टेल यू मुझे तुमसे ये बात सुनकर कितनी खुशी हुई है यार। अगर तुम भी मेरे सामने होते ना तो मैं तुम्हें गले लगा देता। और लिसन, I have to introduce you to somebody. कौन? Hold on, हाँ। मैं तुम्हें वीडियो पे ले रहा हूँ। आ जाए जी, वीडियो कॉल पे आ जाए। Yeah, hold on. मजे की बात यह थी कि पूरा मोहल्ला आता था तुमसे, कहता था हमारे साथ बकरा खरीदने चलो, और तुम बड़े फख्र के साथ जाया भी करती थी। बकरों के दांत चेक करने की तुम एक्सपर्ट थी। तो सारे मोहल्ले के बकरों के दांत तुम चेक करती थी। एक दफा तो किसी के बकरे की टांग टूट गई थी और तुमने सर्जरी कर दी थी, याद है तुम्हें? तब मुझे लगता था कि तुम जानवरों की डॉक्टर बनोगे। चले, आपकी आधी प्रेडिक्शन तो सही हो गई। डॉक्टर तो बन गई मैं। हाँ, बन गई, अपनी मेहनत से बनी। नहीं अब्बू, अगर आप हमारा साथ ना देते तो मुझे नहीं लगता मैं यहाँ तक पहुंच सकती थी। मुझे एहसास हुआ है कि बेटियों के बाप का बहुत सहारा होता है। बस यही गलती हो गई मुझसे। जिस तरह मैंने अपनी बेटियों को सपोर्ट किया, सहारा बना, इसी तरह अगर मैंने ज़ैनब को भी सपोर्ट किया होता तो वो अपनी ख्वाहिशात को मार मार के हमारी मर्जी की जिंदगी न जी रही होती। इतने सालों के बाद उसके मुंह से ये शिकवा सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ। क्या हुआ अब्बू? मेरे जब से तुम्हारे और सलमान की नाराजगी की वजह मुझे पता चली ना, तब से एक गिल्ट तंग कर रहा है। जो कुछ मैंने ज़ैनब के साथ किया, शायद अब वो मेरे सामने आ रहा है। ऐसे ना सोचे हम। कहने दो मुझे। मैंने सारी उम्र अपनी बेटियों पर बहुत फख्र किया। उनकी परवरिश में कभी कोई कमी नहीं आने दी, कभी किसी को भी उनके खिलाफ नहीं बोलने दिया। गुरूर करता रहा,
मगर जब जैनब ने यह कहा कि अपने खानदान के प्रेशर में आकर मैंने उसके ख्वाब तोड़े, तो मुझे एहसास हुआ कि वाकई दुनिया को अपने ही नजरिए से बस देखता रहा मैं, अपनी तारीफ करता रहा, गुरूर में मुब्तला रहा, कभी कभी उसकी आंखों की तरफ नहीं देखा जिसमें कितनी तकलीफ, कितना दर्द छुपा हुआ था। वो ऐसे ना कहे। शायद अब ठीक कह रही है। शोर ने हमारे मर्दों को ये तो सिखा दिया कि बेटियों का अच्छा बाप कैसे बनते हैं, लेकिन ये ना सिखा पाए कि एक अच्छा शौहर कैसे बनते हैं। लोग अपने बेटों को ना रोकते हैं ना टोकते हैं, बस कहते हैं मजबूत बनो मजबूत बनो, लेकिन ये नहीं सिखाते किसी और की बेटी को अपनी मलकियत समझ के तोड़ते नहीं हैं। फिर इस सब के अंदर हमारी माएं अकेली रह जाती हैं। फिर हमारी ऑडेसिटी देखें, हम खुद ही उनसे पूछ रहे होते हैं कि आप इतने खामोश क्यों हैं, उदास क्यों हैं, नेगेटिव क्यों हैं। माफी मांग लें उनसे। अगर आपको लगता है कि आपने उनसे ज्यादती की है तो माफी मांगे। माफ कर देगी मुझे? पक्का। ओ, अब मैं एक कॉल लेके आऊं। हेलो मीना, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बस तुमसे बात करने का दिल कर रहा था। सब ठीक है ना? नहीं, याद है सानिया, तुमने मुझे एक बार कहा था कि मैंने इतना सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर लिया और ये कि मैं इतनी बहादुर कैसे हूँ। आज मैंने एक तस्वीर देखी और मेरी सारी बहादुरी टूट गई। तस्वीर? कौन सी तस्वीर? I'll just send it to you. Wait. देखो, मीना, I know मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। I know. It's just that
मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जितनी भी मांगी हुई दुआएं हैं वो कोई और जी रहा है। इतने साल मैंने एग्जैक्टली वो तस्वीर अपने लिए इमेजिन की थी। अच्छा, रोए मत। मैं रो नहीं रही हूँ, बस कन्फ्लिक्टेड हूँ थोड़ी। अपने आप से कुछ सवाल पूछ रही हूँ। मुझे लगता था मैं आजाद हो गई हूँ। मुझे लग रहा था कि मेरे फैसलों में ताकत है। क्या मुझे लगता है मैं अपने आप को छोटी तसल्ली दे रही थी सानिया। I feel like I was lying to myself. मैंने जो जगह छोड़ी थी वो कितनी जल्दी भर गई। I was so easily replaceable. जो जगह आपने खाली छोड़ी थी वो आपकी हिम्मत का ही सबूत है। अगर मैं और कुछ कर लेती तो क्या बकवास कर रही हूँ मैं। इंसान जो है ना अपने दुख खुद चुनता है। नहीं मीना, ये सेल्फ पिटी और विक्टिम ब्लेमिंग है। आपने जो तकलीफ सही है वो आपकी चॉइस नहीं थी, वो आप पे मुसल्लत की गई थी और आपने उसका डट के मुकाबला किया। मैं अगर तुमसे बात ना करती ना मैं बिखर जाती, और ये मेरे लिए कहना आसान नहीं है। आप जब चाहें मुझसे बात कर सकती हैं, मैं यही हूँ, ठीक है? I know. I guess मैं बस इस वक्त चाह रही थी कि कोई मुझे सुन ले, मुझे जज किए बगैर। It's so exhausting. Thank you. Thank you, Sonia. ड्राइवर 2 मिनट में आ रहे हैं। अच्छा सलमान भाई, मैं आपसे एक बात पूछूं? जी फजलू भाई। जब एक एक करके सब चले जाएंगे तो साहब के साथ कौन रहेगा? फजलू भाई, आप तो एक अरसे से यहाँ पर है ना, आपको नहीं पता साहब को किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन आप तो वापिस आएंगे ना? फजलू, फजलू, जी साहब। मेरी चाय लेके। बस अभी लेकर आया। वो असल में सलमान भाई जा रहे थे ना, उन्हीं को देख रहा था। जा रहा हूँ मैं कुछ दिन के लिए। तीन घंटे बाद फ्लाइट है मेरी। अपनी औलाद की खुशी में खुश होना सीखिए।
हेलो। आपको केस बनाकर भेजा है, हैव अ लुक एट इट। डिजाइन पर कब तक साइन कर देंगे आप? मुझे अंदाजा है कि आपके लिए ये मुश्किल वक्त है, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है। I will send it in tonight. साहब आपकी तबीयत तो ठीक है? ओफो, आप इतना परेशान क्यों हो जाते हैं? मैं जानती हूँ प्रॉब्लम जितना भी बड़ा हो, आप उसका कोई ना कोई हल निकाल ही लेते हैं। Have a safe flight. काश मैं आपको हमेशा के लिए यहाँ रोक सकती। ऐसी बातें मत करो, कहीं तुम्हारी अम्मा का दिल ही न बैठ जाए। देखो कैसी टेढ़ी आंखों से देख रही है हमें। अगर मजाक खत्म हो गया हो तो चले, फ्लाइट मिस हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, मेरे लतीफ़े चलते रहेंगे जब तक आप मुस्कुरा नहीं देते। ये लो। ऐसे नहीं, दिल से। अच्छा चलो। मैं आपसे माफ़ी मांग लेती हूँ, मैंने बहुत दिल दुखाया ना आपको। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें एहसास हो गया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपको नहीं पता, आप लोगों ने नई जिंदगी दी है मुझे, वरना इस बीमारी में इतनी लंबी तीमारदारी कौन करता है। तो बाकी इमोशनल बातें गाड़ी में कर लेना, देर हो रही है, जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। सुमेरा को फोन करो, उससे कहो डायरेक्ट आ जाए। मैंने कॉल की थी उसको, उसका नंबर बंद जा रहा है। अच्छा चलो फिर से ट्राई करो। फौजिया सूटकेस ले आओ, शाबाश आ जाओ।
हेलो, हेलो साद भाई। मैं एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साद हमारी कस्टडी में है। क्या मैं जान सकता हूँ मैं किससे मुखातिब हूँ? मैं उनकी सिस्टर इन लॉ बात कर रही हूँ। क्यों? हमें रिपोर्ट मिली है कि उनके हॉस्पिटल में वेलफेयर डिपार्टमेंट में बहुत बड़ी करप्शन हुई है। लेकिन उन्होंने तो रिजाइन कर दिया है। मज़ीद मालूमात के लिए आप ऑफिस आ सकती हैं। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ, मुझे एड्रेस बताइए प्लीज। मेरा दिल नहीं मान रहा अम्मी के साथ ने ऐसा कुछ किया होगा। सुबह से उन्हें लेकर गए हुए हैं। डॉक्टर साहब ने वाकई कुछ नहीं किया। होने दो इंक्वायरी, उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने काम किया उनके साथ, वो एक बहुत डिसिप्लिन इंसान है। तुम्हारे अब्बू से भी बात हुई है, सिर्फ इंटरोगेशन के लिए लेके गए हैं। अगर कोई सबूत मिलेगा रिपोर्ट के मुताबिक तभी एफआईआर कटेगी। हाँ, ये मसला घर बैठ के हल नहीं होने वाला। जी डॉक्टर शाहनवाज का बदला है मुझसे, जो डॉक्टर साद के जरिए ले रहे हैं। बदला? अब किस बात का बदला? तुम तो वहाँ काम भी नहीं करती हो। एग्जैक्टली, यही बात जाके क्लियर करनी है। बेटा इस हालत में कहाँ जाओगी तुम? अम्मी, हेलो इनाम भाई, फहीम कहाँ है? वो कराची वापस आ गया है, लेकिन कहाँ गायब है तो मुझे भी नहीं पता। मेरे पास उसका पुराना नंबर है लेकिन वो बंद जा रहा है। मुझे उसका नया नंबर चाहिए। अगर मैंने आपके साथ कभी कोई नेकी की है तो यही समझ ले कि उसका सिला मांग रही हूँ। मेरी फैमिली बहुत मुश्किल में है। मैं भेजता हूँ नंबर। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। फजलू भाई, डॉक्टर शाहनवाज कहाँ है? वो सानिया बीबी अंदर लॉयर के साथ बैठे हैं लॉन्ज में। उन्होंने मना किया है, जाने को मना किया। सानिया बीबी सुने। डॉक्टर साद को हमारे बीच में ना लाए आप। ओह, तो फैमिली रेपुटेशन का ख्याल आ ही गया। चलो, मेरी ना सही अपनी सही। रेपुटेशन? वो तो आपकी तभी चली गई थी जब आपने अपने हॉस्पिटल को एक बिजनेस सेंटर बना लिया था। अपनी जात का खोखलापन सहा नहीं जा रहा ना आपसे। वो एक खोखलापन जो इतने सालों से इतने लोगों को आप खुद महसूस करवाते आ रहे हैं। मैंने तुम्हारी बहुत गलतियां माफ की हैं। अब तुम्हें सजा मिलेगी। तो ठीक है, दे सजा, लेकिन मुझे, किसी और को नहीं। वो किसी और नहीं, तुम्हारी फैमिली है, जैसे मेरी फैमिली थी और अब नहीं है। इसी तरह तुम्हारी फैमिली भी अब नहीं रहेगी। जाओ, जो जाकर बचा सकते हो बचा लो। आप लोगों को खौफ नहीं आता ना किसी और के गुनाह में शरीक होते हुए? इतना पैसा कहां लेके जाएंगे आप? इनसे सीखा कुछ नहीं आप लोगों ने? इकबाल साहब, आपकी पोती की जान बचाई थी डॉक्टर साहब ने। इंसान बेहिस हो जाए लेकिन एहसान फरामोश ना हो। बस, stop this now. Leave. I said, leave. Leave right now! I'm sorry. हाँ, तो हम
केस की बात कर रहे थे। प्रवीणा, मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। जब आपका डॉक्टर शाहनवाज के साथ झगड़ा हुआ था तो आपने कहा था कि आप उनकी बदनीयती और करप्शन के बारे में कुछ जानती हैं। क्या आप वाकई उनके हॉस्पिटल के वेलफेयर डिपार्टमेंट के करप्शन के बारे में जानती हैं? सानिया, तुम्हारी कोई कंडीशन नहीं है कि तुम इन बातों में पढ़ो अभी। मेरी पूरी फैमिली मेरी वजह से सफ़र कर रही है। डॉक्टर साद की इंटरोगेशन हो रही है, शायद FIR कट जाए। हिज एंटायर करियर इज एट स्टेक बिकॉज ऑफ मी। मुझे समझ नहीं आ रही कि अपनी बहन को फेस कैसे करूं, नजरें कैसे मिलाऊं उससे मैं। सबसे पहले तो अपने जहन से ये बात निकाल दो कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। दैट्स नॉट द केस। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि शाहनवाज पहली दफ़ा ज़िंदगी में ना हार का सामना कर रहा है। उसको लगता है कि मेडिकल सिटी का प्रोजेक्ट तो हाथ से गया, उसके अस्पताल के खिलाफ तो इंक्वायरी भी शुरू हो गई है क्योंकि तुमने वो एक करप्शन की टिप दी थी US प्रोजेक्ट के रेप को। मैं ऐसे किसी प्रोजेक्ट के बारे में जानती भी नहीं थी। आई नो ये टिप उसी जर्नलिस्ट से दी थी जिसने रिपोर्ट बनाई थी, उसने मुझे खुद बताया है। एंड आई हैव टू से आई एम रियली प्राउड ऑफ द चॉइसेस यू आर मेकिंग। लेकिन तुम्हें पता है ना, मेरी मदद मांगने से ना तुम्हारे रिश्ते पे असर तो जरूर होगा। ऐसे एक रिश्ते को बचाते बचाते मैं सब कुछ खो चुकी। I don't know, अगर मुझे परवाह है। ट्रेन का नंबर बंद है। अपने सामने कुछ गलत होते हुए देखकर खामोश रहने की शायद यही सजा होती है। आपको खामोश रहने की वजह से एंटी करप्शन वाले इंटरोगेट नहीं कर रहे। आप पे एक जुर्म का इल्ज़ाम लगा है। वी हैव टू फाइट दिस, क्योंकि अगर बात नेशनल हेल्थ सर्विसेज या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के पास चली गई, आपका मेडिकल लाइसेंस ले लिया जा सकता है, शायद आपको अरेस्ट भी कर लें। मेरी डॉक्टर शाहनवाज के लॉयर इकबाल साहब से बात हुई थी। वो बता रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को इस केस से विड्रॉ कर लिया है। कह रहे हैं कि डेटा में बहुत रद्दोबदल हुई है। मेरी एडमिन हेड तौसीफ से भी बात हुई है, भी कोई क्लियर जवाब नहीं दे रहा है। लगता है इन सबको बहुत डराया गया है। सानिया, जो डेटा तुमने हॉस्पिटल से लेकर फहीम को दिया था, दैट्स वेरी क्रूशियल। हेलो इनाम भाई। इनाम भाई, जो आपने नंबर दिया था वो बंद जा रहा है। देखिए, जिस दुख से आप गुजरे, मैं जानती हूँ कि आप नहीं चाहेंगे कोई और भी उस दुख से गुजरे। प्लीज़ प्लीज़ मेरे फहीम से रब्ता करवा दीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साद जी। आपके अरेस्ट वारंट है हमारे पास। अच्छा, कौन है? मुझे अरेस्ट करना है। अरेस्ट करने? लेकिन FIR तो FIR कट चुकी है, अरेस्ट वारंट ये रहे इनके हमारे पास। सानिया बेटा, तुम अंदर जाओ। अब मैं उनके साथ जाऊंगी, मेरी माँ से बात हो गई है। नहीं सानिया, हम डील कर लेंगे, आप अंदर जाएं। कौन है ये? सुमेरा, ये मुझे अरेस्ट करना है। घबराओ नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। एवरीथिंग विल बी फाइन। नहीं साद, आपको नहीं पता ये केस सालों चलते हैं। यहाँ कभी इंसाफ मिला है किसी को? नहीं, आप नहीं जाएंगे अब्बू। बेटा तुम तसल्ली करो, हम हैंडल कर लेंगे इसको। मैं कैसे तसल्ली करूँ? अरेस्ट करने आए हैं साद को। सुमेरा, हम साथ हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। आई प्रॉमिस यू दैट, ट्रस्ट मी। ट्रस्ट यू? 2 दिन सुकून के नसीब नहीं हुए मुझे जब से मेरी शादी हुई है। तुम्हारे किए हुए हर फैसले का असर मेरी जिंदगी पे होता है, मैं भुगतती हूँ। सुमेरा प्लीज काम डाउन, इसमें सानिया की कोई गलती नहीं है। बेटा
मैं जा रहा हूँ इसके साथ। फिक्र मत करो, कॉल करता हूँ तुम्हें वहां से। चल। मेरा सब ठीक हो जाएगा। हेलो हेलो सानिया, हाथ है। कभी कभी इंसान अपनी ईगो साइड पर रखकर अगले की भी परेशानी को समझता है। एक कॉल उठाकर अपनी अपनी खैरियत बताकर तुम छोटी तो नहीं हो जाओगी ना? ये ईगो वाली बात है ना, अपने डैड को जाके समझाओ। जितनी बार मुझे कॉल की है उनको करनी चाहिए थी। अच्छा प्लीज, तुम अब उस घर पर नहीं रहती हो, जस्ट इग्नोर हिम। तुम्हें पता है हम उन्हें नहीं बदल सकते। इग्नोर करूं? उन्होंने कहा है कि मेरी फैमिली को बर्बाद कर देंगे वो। झूठा केस किया करप्शन का उन्होंने डॉक्टर साद के ऊपर। पर इंटेरोगेशन हुई है और अब अरेस्ट भी कर ली है। What? अच्छा, मैं एक सेकंड, मैं उनसे बात करता हूँ। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है उनसे बात करने का। मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी। उनके सर पे सिर्फ अपना बदला सवार है। अच्छा तुम इस टाइम पे स्ट्रेस ना लो। I'll deal with this. Just तुम रिलैक्स करो, ओके? तुम ज़्यादा परेशान नहीं होना। सलमान, अपनी फैमिली को बचाने के लिए मुझे जो करना पड़ा मैं करूंगी। हेलो, मैं आ रही हूँ। अरे तुम कहाँ जा रही हो? मैं फहीम से मिलने जा रही हूँ, इससे पहले उसको फिर से गायब कर दे। बेटा अपनी हालत पे रहम करो। पहली एक परेशानी में पड़े हुए क्यों दूसरी आजमाइश में डालना चाह रही हो हमें? बेटा उसी परेशानी का ही हल निकालने जा रही हूँ। मैं आती हूँ। सानिया